आइए दोस्तों, आज जानेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, व्हाट इज फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यानी कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है। तो इसको जानेंगे। तो इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि चार खंड क्या है, यानी कि क्वाड्रेंट क्या है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है। तो इसको जानने के लिए हम सीधा चार क्वाड्रेंट बनाएंगे। तो वो क्वाड्रेंट कुछ इस प्रकार से हमारे पास बनेगा। यह क्वाड्रेंट इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से अगर हम बनाते हैं तब हमारा यह, अगर इसको हम y मानते हैं और ये y डैश और ये हमारा x और x डैश कहलाएगा। तब हम अब जानेंगे कि क्वाड्रेंट कहते किसको हैं। तो क्वाड्रेंट की अगर हम परिभाषा लिखना चाहें कि क्वाड्रेंट कहते किसको हैं, तब हम यह लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जब आपस में एक दूसरे को समकोण पर, यानी कि राइट एंगल पे एक दूसरे को काटती है, तब चार क्वाड्रेंट बनते हैं। यानी कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसको अगर हम लिखना चाहें तब हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगा, ये, और ये हमारा वर्टिकल प्लेन कहलाएगा। यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन एक दूसरे को समकोण अर्थात राइट एंगल पे जब ये एक दूसरे को काटेगी तब ये हमारा क्वाड्रेंट बनेगा और ये क्वाड्रेंट चार भागों में बढ़ जाएगा। तो ये इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा और ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाएगा और ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। उसके बाद हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट लिखेंगे, यानी कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो अब हम यह जानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, इस प्रकार से ये चारों के बारे में जानकारी को एकत्रित करते हैं, यानी कि जान लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तब इसमें अगर एब्जर्वर यहाँ पर हो तब, यानी कि एब्जर्वर को हम यहाँ पर रखते हैं, तब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तब यहाँ पे ऑब्जेक्ट HP, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर तथा वर्टिकल प्लेन के सामने होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर हम परिभाषित करते हैं प्रोजेक्शन के संदर्भ में तब हम यही कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर तथा वर्टिकल प्लेन के सामने होता है। ये हमारा वर्टिकल प्लेन है इसके सामने और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके ऊपर ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन होगा। उसी प्रकार से अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तब सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर
तथा वर्टिकल प्लेन के पीछे होता है। तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। उसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, तब इसमें जो है थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे तथा वर्टिकल प्लेन के पीछे होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। उसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे तथा वर्टिकल प्लेन के सामने होता है। यानी कि यहाँ तक में हम बात को समझ लिए कि प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को निकालने के लिए यानी जानने के लिए हमें क्वाड्रेंट समझना जरूरी होता है। और क्वाड्रेंट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस प्रकार से होते हैं। तब वहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होगा, यानी कि इसके ऊपर होगा, और वर्टिकल प्लेन के सामने होगा, यानी कि ये आमने सामने होंगे। इसी प्रकार से ये चारों क्वाड्रेंट में हमारे बात होगा। अब हम जानेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को जानने के लिए हम उसको डिफिनेशन की मदद से, यानी कि हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले उसको जानेंगे। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, जैसा कि हमने वहां लिखा था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है। इस प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने होता है। यानी कि अब अगर हमसे कोई पूछा जाए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है, तो हम यही कहेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है और प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने बनता है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर पूछे जाते हो फर्स्ट सेमेस्टर में या कहीं भी टेक्निकल क्वेश्चन में कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के किस साइड होता है, तो हम कहेंगे कि वर्टिकल प्लेन के सामने होता है या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होता है। और इस प्रकार से इसकी अगर विशेषता अगर हमें निकालनी हो तो हम कुछ इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि इस प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर और पिक्चर प्लेन के बीच में रखा जाता है। उसी प्रकार से इसका दूसरा अगर हम लिखेंगे तो प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के ऊपर लिया जाता है। ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो गया। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इस प्रोजेक्शन में ऐसे इसको लिखते हैं, इस प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट
हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे होता है। इस प्रकार ऑब्जेक्ट का एक पिक्चर प्लेन के बराबर होता है। यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे होता है। इस प्रकार ऑब्जेक्ट का एक पिक्चर प्लेन के बराबर होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन बनता है वो पिक्चर प्लेन के बराबर बनता है। इस प्रकार से अगर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को अगर दूसरे तरीके में हम अगर बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो फेस पिक्चर होगा, जो फेस पिक्चर अगर हम बात करते हैं यानी कि जो सामने का होता है, हम इसी पिक्चर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं फेस पिक्चर, यानी कि जो सामने का पिक्चर हैगा वो प्लेन के बराबर होगा। इस प्रोजेक्शन को हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। और दूसरा इसमें अगर हमने ये भी हम लिखेंगे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाता है। अब परिभाषा से हम डिफरेंस का भी पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या अंतर है। और हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम इससे बना सकते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन को या ऑब्जेक्ट को किधर रखते हैं, किस प्रकार से रखते हैं इत्यादि। इस तरह के प्रश्न हम ऑब्जेक्टिव टाइप से सवाल में बना सकते हैं। तो हमारे पास अब क्लियर हो गया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है, क्वाड्रेंट क्या है। अब जानेंगे कि हम सेकेंड और फोर्थ एंगल क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन को क्यों नहीं बनाते हैं, उसमें हमारे पास क्या परेशानी आती है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम प्रोजेक्शन को नहीं बना पाते हैं। तो क्यों नहीं बना पाते हैं? तो हम इसलिए नहीं बना पाते कि वाई सेकेंड एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आर नॉट यूज्ड। जैसा कि मैंने पहले से लिख रखा था ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो जानते हैं कि फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल में प्रोजेक्शन को क्यों नहीं बना पाते। तो सेकेंड और फोर्थ एंगल में प्रोजेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में रखते हैं तब हमारे पास पिक्चर प्लेन जैसे कि एज हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और साइड वर्टिकल प्लेन को खोलते हैं, तब सभी प्लेन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। जैसे कि हमने अभी पहले वाले और क्वाड्रेंट से अगर चर्चा करते हैं तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट है। तो अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब क्या होगा कि जैसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन और साइड वर्टिकल प्लेन से अगर हम ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेपण निकालेंगे, यानी एक प्रकार की प्रतिबिंब अगर निकालेंगे, तब क्या होगा, दोनों सभी जो है एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप जब करने का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। इस वजह से हमें फोर्थ और सेकेंड एंगल में प्रोजेक्शन को नहीं निकाल पाते और यह इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग भी नहीं होता है। और दूसरा क्या है कि थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन निकालना सबसे आसान होता है। और ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ने ये हमें बताया, मान्यता दी है कि थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन को निकालना काफी आसान होता है। तो उसने इसलिए थर्ड एंगल को मान्यता दिया कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का जब प्रोजेक्शन लेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं, तब हम पिक्चर प्लेन ऑब्जेक्ट और एब्जर्वर के बीच में होता है। यानी कि ये ISI ने इसको ऐसा बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन निकालेंगे तब पिक्चर प्लेन जो है ऑब्जेक्ट और एब्जर्वर के बीच में होता है। यानी कि पिक्चर प्लेन और
ऑब्जर्वर के बीच में होगा, जिसके कारण से हमें ऑब्जेक्ट का शेप साइज बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इसलिए हम आसानी से प्रोजेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये भी है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड से देख करके और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से देख करके थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब आसानी से हमें वो चीज दिख जाता है। इसलिए हमें थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन को निकालना आसान होता है। लेकिन यही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर बात करते हैं तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट के को ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट ये पिक्चर प्लेन के बीच में न होने के कारण, यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट बीच में न होने के कारण हमें प्रोजेक्शन लेने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है। इसी कारण से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बनिस्बत हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमें आसानी होती है और हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आसानी से पिक्चर को प्रोजेक्शन को निकाल लेते हैं। इसलिए आईएसआई ने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को मान्यता दिया है। आइए अब समझते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल। प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल क्या है? तो प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल का मैंने वीडियो लंबा न होने के लिए हमने पहले से ही इस प्रकार से एक सेंटर लाइन को ड्रॉ किया जो इस प्रकार से है। सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम अगले टॉपिक में हम ये बात लाइन एंड डायमेंशंस के अंदर ये बताएंगे कि कौन से लाइन किस प्रकार से खींचते हैं। तो सेंटर लाइन एक छोटी बारीक लाइन और एक लंबी लाइन, एक छोटी बारीक लाइन और एक लंबी लाइन ऐसे करते आगे तक बढ़ते जाते हैं और इस प्रकार से सेंटर लाइन खींचते हैं। यहाँ पे हम एक विड्थ को बनाते हैं, एक सर्कल बनाएंगे जो बिल्कुल गोल होगा कंपास की सहायता से। एक छोटे सर्कल बनाएंगे और उसके दुगने रेडियस का एक बड़ा उसी केंद्र से उसी सेंटर से बनाएंगे। और बाहर का जो ये बाहर बड़ा वाले सर्कल का जो डायमीटर है उसको थोड़ा आगे तक बढ़ाने के बाद हम एक बड़ी लाइन को ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद और छोटे वाले जो सर्कल का डायमीटर है ये दोनों को मिला लेंगे, यानी ड्रॉ कर लेंगे और ये दोनों को इंक्लाइंड मिला देंगे। ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल हो जाएगा। यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल की अगर बात करते हैं तो ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल कहलाएगा। उसी प्रकार से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल की बात करते हैं तो वही सेंटर लाइन की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेंटर लाइन इस प्रकार से बना लेंगे और एक छोटा विड्थ खींच लेंगे और यहाँ पे एक बड़ा विड्थ खींच करके इसमें बड़े वाले लाइन को पहले खींचेंगे और छोटे वाले जो विड्थ है उसका जो डायमीटर है उसको पीछे खींचेंगे और ऐसा इंक्लाइंड मिला देंगे। ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल कहलाएगा। और परिभाषा से भी हमें ये बात बिल्कुल आसानी से पता चल जाता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, जैसे कि हमने बताया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं और उसमें ऑब्जेक्ट सामने नहीं होता है। और इसमें अगर थर्ड एंगल की अगर हम बात करते हैं तब ऑब्जेक्ट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और इसका प्रोजेक्शन लेने में हमें आसानी होता है क्योंकि पिक्चर प्लेन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होता है। और फर्स्ट एंगल में पिक्चर प्लेन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होने के कारण ये हमें आसानी से निकल जाती है। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो है ऑब्जेक्ट बीच में नहीं हो पाता है, जिस कारण से थोड़ा परेशानी होती है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को निकालने में। और सेकेंड और फोर्थ एंगल में प्रोजेक्शन नहीं निकालते क्योंकि जितने भी हमारे प्रिंसिपल प्लेन है वो जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और साइड वर्टिकल प्लेन में जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को खोलते हैं तब सभी प्लेन, ये जितने भी प्लेन है ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप करने के कारण हम सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल में प्रोजेक्शन नहीं निकाल पाते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।